नहीं टारगेट पे होने वाली बात नहीं। लाख रुपए का कर रहे हैं बाजार में, जो खोल के दे रहे हैं। हम तो आ रहे हैं, चलो आ जाएंगे, चलेंगे, कल नहीं खोलेंगे, क्या फायदा? बंद हो सभी क्यों चाहिए? आपका कहना है ये मिली भगत से हो रहा है? दैनिक स्टेट समाचार में दोस्तों आपका स्वागत है। और कोरोना महामारी के चलते आज हम तस्वीरों के दो रुख जो है वो आपको बताने वाले हैं। बाजार में है, इस टाइम अखनूर बाजार में है, और जिस तरह से शॉप्स का एक टाइम टेबल आया हुआ है कि 3 दिन के लिए जो दुकानें हैं कुछ खुली रहेंगी, कुछ बंद रहेंगी। टर्न बाई टर्न जो है दुकानों को दिया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना की बढ़ती जिस तरह से केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये टाइम टेबल इशू है। लेकिन आज कुछ ऑब्जेक्शन जो है दुकानदारों से हमें सुनने को आ रहा है। सर, 3 दिन का टाइम टेबल, जो टाइम टेबल शेड्यूल है 3 दिन का है, प्रशासन की तरफ से काफ़ी सख्ती जो है वो की जा रही है बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए। लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है कि कुछ दुकानदार जिनका टाइम टेबल नहीं है, जिस दिन उनको नहीं खोलनी वो भी खोल रहे हैं। क्या कहोगे आज इन सबके? सबसे पहले तो देखने वाले सभी व्यूअर्स और स्टेट समाचार को मेरी तरफ से जय श्री महाकाल, जय श्री राम। राबिया जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। मेरे घर पे शादी है और मुझे एक ही दिन में काम ख़त्म करके सारी जो खरीदारी है वो ख़त्म करके घर को जाना है। ये प्रशासन इस तरीके से हमको मजबूर कर रहा है कि दूसरे दिन भी मैं मार्केट में आऊँ। ये बात सोचनी पड़ेगी कि अगर मेरे घर पे शादी है और मुझे शूज़ और रेडीमेड एक ही दिन खरीदने हैं या करियाना खरीदना है, और आज के दिन की जैसे आपको टर्न की बता दूं, आज करियाना बंद है, रेडीमेड शूज़ की दुकानें बंद हैं, कन्फेक्शनरी बंद है, तो आप खुद सोचिए कि मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले की मुझे समझ ही नहीं आई। इससे बेहतर होता कि शनिवार और इतवार को प्रॉपर लॉकडाउन पूरे तरीके से किया जाता, जिससे कि ये जो चेन है कोरोना फैलने की, वायरस फैलने की जो चेन है वो टूटती। और दूसरी रही व्यापारियों की बात, आज सुबह की बात मैं बता देता हूँ कि ग्रॉसरी जो है वो करियाना है। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ग्रॉसरी जो है वो करियाना है। और यहाँ पे अखनूर में एक रूमर था कि करियाने की दुकानें पिछले लॉकडाउन की तरह हमेशा के लिए खुली रहेंगी। आज प्रशासन की एक अच्छी पहल है, उन्होंने आज आके यहाँ पे करियाने की जो ग्रॉसरी की दुकानें हैं वो बंद करवाई हैं। पर फिर भी इक्का दुक्का दुकानदार जो हैं वो बाहर बैठे हैं और स्टिल दे आर वेटिंग फॉर देयर कस्टमर्स कि वो कब आएंगे, ग्राहक कब आएंगे और कब हम उनको सामान देंगे, फिर से शटर डाउन कर लेंगे। पर मैं जैसे आपको बता दूं कि टी स्टॉल्स हैं, टी स्टॉल्स खुले पड़े हैं, वहाँ पे कन्फेक्शनरी की हर एक आइटम बिकती है। मैं एक कन्फेक्शनरी का दुकानदार होने के नाते आपको ये बता देता हूँ कि टी स्टॉल पे कन्फेक्शनरी की हर एक आइटम बिकती है। और दूसरी तरफ पान की दुकानें बंद कराई गई हैं। वो छोटे दुकानदार हैं, मैं बात करूँगा तो सबकी करूँगा, और इसलिए मैं आज अपनी भी बात आपसे कर रहा हूँ। मैं कन्फेक्शनरी का दुकानदार हूँ, और करियाने वाले जो हैं, ग्रॉसरी बेचने वाले करियाना दुकानदार जो है वो बिस्किट बेचता है, चिप्स, कुरकुरे, और मेरी हर एक आइटम वो दुकानदार बेचता है। पिछले लॉकडाउन में मैंने अपने 30 कस्टमर एटलीस्ट
30 कस्टमर खोए जो कि कन्फेक्शनरी मेरी दुकान छोड़कर करियाने की दुकान पे भाग चुके थे और उनके ग्राहक बन चुके थे, क्योंकि करियाने वाला बिस्किट और कन्फेक्शनरी टोटल कन्फेक्शनरी बेच रहा था। इस तरह के हालात जिस तरह से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुकानें बंद हैं, प्रशासन दुकानें आके बंद भी करवा रहे हैं, लेकिन दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना के चलते अपनी दुकानों के बाहर ही बैठे हुए हैं। जैसे ही कस्टमर आता है शटर ऊपर करते हैं और जो सामान है उनको देते हैं। अगर इस तरह का लॉकडाउन रहेगा, इन लोगों को ऑब्जेक्शन है। हमारे साथ और भी कुछ अन्य दुकानदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। ये आपको लाइव विजुअल जो है आज अखनूर बाजार के जो है वो मैं इस वक्त दिखा रही हूँ, और तस्वीरों का दोनों रुख, एक तरफ बंद और दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई। कहीं ना कहीं शटर्स ओपन होना, हमारे यहाँ से जब प्रशासन के अधिकारी चले जाते हैं तो लोग बाहर नहीं आते, शटर ओपन करके ही जो है सामान सेल करते जा रहे हैं। आइए करना है, मैं तहसीलदार सवेरा ग्रुप आए इतने करियाने वाले 2 ग्रुप बने गए, आपू होंगे भी रसा कसी चला दी, 3 बंदे कछाड़ हुई है, 27-29 बंदे कछाड़ हो रही है। वो इस किस्म की हालत पैदा हुई है कि कोई कानून जो सही तरीके का नाफिज नहीं हुआ करता। अच्छा उन्हें भी परसों ये गल आखी, मैं क्या देखो गल ही है, दुकान खुली हुई है। हाँ, हालत जी बनी है वो ये है कि तुम इं गप करो, बजाय शनि ऐतबार की बंद आर्डर दियो, और सवेरा घंटा शामी 1 घंटा जो लगी आ वो अंदर थोड़ा टाइम टेबल बनो, उसे अल फॉलो करके जो भी हो। लेकिन वो करना क्या, अज जो तहसीलदार साहब, नायब साहब और SHO वगैरह आए, उन्होंने आखा जी इन्ना पहले चलीए बाजार रौंड लाइया, दूआ रौंड ही लाया, 3 रौंड स्पैशल उतों आनिया जी दुकान बंद करो जी। मैं जी की अं तुंदा लाइसेंस कह रहा, मैं जी ये सोप का लाइसेंस दिखा, और बाद दिखे कागज दिखे, बिल दिखे। सर जेड़ा DC मैम ने ऑर्डर कड्ढे दा जेड़ा टाइम टेबल जेड़ा शॉप्स का आया दा, और सैकेंड जेड़ा मंगलवार, वीरवार और शनिवार, और 7वें नंबर ऊपर एनी अदर कैटेगरी नॉट कवर्ड इन द ग्रुप। अगर ग्रुप च नहीं है जी साबुनदार तो साखा का इशू है, साबुनदार नहीं है तो थोड़ा 7वें नंबर ऊपर है। मैडम गल इं है कि साबुन जोड़ा है, अगर ये 7वें नंबर ग्रुप च आएगा तो लिखिए दे भाई अं साबुन की दुकान जी बंद करवाई। अस कोर्ट भी जा सकने, इत्थे भी गल कर सकने, पार्लीमेंट के रजिस्ट्री करिए भी भेजी सकने, सब कुछ कर सकने। ये तो नहीं है पर साढ़े और गल होई है भाई इसी आख्या बंद कर दो, उसी आख्या खोली। ये क्या कि बंदा रात 7 बजे मिली है तो अंदर तरह बंद करना समझौता किया, बाकी पूरी यूनियन की कचल किया। शहर के अंदर कोई दखलअंदाजी जी गलत हो रही है। थोड़ा क्या कहना मतलब है कि कुछ लोगों ने मिलिए खोलने की परमिशन भी दिया दें। हाँ, शटर ऊपर कर लो, थल्ले कर लो, दिया दें। इस हालत करना जी बाजार के अंदर जी है कटर मछली जी बना दी है, इसे कुछ ऐसे न शटर ऊपर गाग अंदर, शटर बाहर गाग बाहर। इस हालत के करने के बाजार के अंदर थोड़ी बंद करो, बिल्कुल बंद करो, शनि ऐतवार करो, घंटा 2 घंटे जो टाइम टेबल बनाना शामी सवेर करो, ताकि कोई हर चीज़ दिखा। सुंदरवानी के अंदर होया उन्हें पास करिए दिता भाई ये अस इन्ने बजे तो लिया, इन्ने बजे तक दुकाना खोल के फलाने दिन बंद करके उत्थे बंडिया। उन्हें कहा ठीक है। आरसपुरे के अंदर होया उत्थे भी बंडिया। अखनूर के अंदर गया, अखनूर जो बड़ा सिटी तो नहीं ग्राउंड करना बात है। आखने मतलब है जिले एडमिनिस्ट्रेशन राउंड ऊपर होती है उन्हें दुकानें बंद होंगी, उनके जनता की दुकानें खुली जाती अप डाउन जो बाद चली जाता। इस वास्ते जोड़ा भी आगे आनी है पुछते ये चलिए, वो बाद सारा करियाने वाले जो बैठे थे सानू पूछा दे दसो जी क्या करना। मैं आख्या ये 12 बचा जो बाद सोचिए दसने। मैं कल भी नहीं आख्या, मैं एक बैठक बनाओ, बाजार के कुछ बंदे बुलाओ ताकि उनके बेइया कोई फैसला जो किया जा सही रस्ते पर अच्छा। ये एक दुकान आया, दूए ने आख्या यदि दुकान बंद कराओ, चले चक्कर लाइए तो उधर वाली बखी हुई है, उन्हें अगे गए उतों आख्या उहदे वाली बखी हुई है। ये केड़ा ड्रामा है? ये ड्रामा जो बाजार के अंदर नहीं चलने दिता जाओ, चाहे कुछ भी। कुछ लोगों को जिस तरह इन्होंने बताया ऑब्जेक्शन है कि इनका कहना है कि प्रशासन जो है, प्रशासन को भी चलाने वाले यहाँ के ही लोग हैं जो कंप्लेंट्स देते हैं, और वही दुकानें जो हैं बंद की जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के जाते ही दोबारा से दुकानें खुल जाती हैं या दुकानों के बाहर ही बैठे रहते हैं। इस पर थोड़ी सी कड़ी सख्ती जो है वो प्रशासन को देखनी चाहिए। हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे, आज मार्केट में है, देखते हैं कि इसका दूसरा जो हम कह रहे हैं आपको कि लगातार कोरोना के चलते ये तस्वीरों का दूसरा लुक जो आपको लगातार दिखा रहे हैं हम।
रवि जी, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप बाज़ार में आए, आप दे रहे हैं। आपके मकदर से लोगों को काफ़ी जागरूकता आनी चाहिए। ये कोई फेसबुक पे कोई मजाक नहीं है, जो कमेंट्स का नहीं है, हीरो बनने के लिए अच्छा कर रहे हैं आप, और बड़ा अच्छा करें कि लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों के कमेंट्स है वो आप दे रहे हैं। लेकिन पर लोगों को थोड़ी जागरूकता होना पड़ेगा। अगर परमिशन हो आपकी तो मैं इसको नीचे करूँ या ऊपर करके इंटरव्यू। रवि जी, ये बात ये है, सबसे पहले ये है कि सबसे पहले हमें लोगों को, दुकानदारों को जागरूकता होना पड़ेगा। ये कोरोना है, ये किसी जात पात पे या किसी दुकानदार पे या गरीब अमीर पे नहीं आता। कोरोना किसी को भी हो सकता है, इसके लिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, प्रशासन तो कर रहा है, लेकिन कहीं अगर हम हर चीज़ प्रशासन पे डालें या प्रशासन हम पे हर चीज़ डाले तो उसके लिए जो अच्छी बात नहीं है। को इसके लिए ये है कि कोरोना के खिलाफ लड़ना है तो हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। अब देखिए रवि जी, मेरी 2 दुकानें हैं। ठीक है, ऊपर वाले की दया से मेरी 2 दुकानें हैं। मेरी एक दुकान जो इलेक्ट्रॉनिक की है, मिसाल के तौर पर एक दुकान मेरी इलेक्ट्रॉनिक है, एक दुकान मेरी क्रॉकरी गिफ्ट हाउस है। तो जब से पहले दिन लॉकडाउन हुआ तो उसमें क्या है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान है उसमें मैंने बर्तन भी रखे हुए, कुछ दूसरा सामान भी रखे है। अगर वो बात हो, अगर मैं धोखाधड़ी कर रही हूँ, मैंने पहले बताओ किसके लिए धोखाधड़ी करनी है, अपने लिए करनी है, पब्लिक के लिए या अपने फैमिली के लिए करनी है। आपके जो टाइम टेबल शेड्यूल है, आपकी दोनों दुकानों का जो इस्तेमाल आप दोनों ग्रुप्स में कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, पर मैं अच्छा नहीं समझता। मैं सोचता हूँ कि अगर ठीक है, मैंने आज एक दुकान पे बैठूंगा, कल दूसरी बैठूंगा, मैं चाहता हूँ मैं भी अपनी रोटेशन करूँ। ठीक है, मंदी काम का तेजी है, मंदी है, पर हमें चलना पड़ेगा, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। जो आज के दौर में वक्त के साथ चलेगा वही आदमी सर्वाइवल हो पाएगा। ठीक है, मेरे को ये है कि मैं चाहूँ तो एक दुकान खोल, जहाँ पर ऐसा हो रहा है, कुछ दुकानदार जो हैं वो चोरी छुपे खोल रहे हैं, शटर खोलते हैं, बेचते हैं। लेकिन ठीक है, हमारा भी आज का डेट का कंपटीशन है, हमें भी लालच रहता है कि करें, पर लालच किस लिए करना। मैंने आप देखा, आप बाजार में देखिए, आप हिडन से देखिए, कुछ दुकानदार शटर खोल के बेच रहे हैं। मेरी दुकान का बाहर बोर्ड लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, मैं उसमें अंदर मैंने स्टील के बर्तन रखे हुए हैं, गिफ्ट आइटम रखी हुई। मैं चाहता हूँ कि एक दुकान खोल के बैठ जाऊँ, लोगों को रखते, पर किसके लिए। मैंने पहले भी आपको इसमें बाइट में बोला है कि किसके लिए मैं धोखाधड़ी कर रहा हूं। प्रशासन की तरफ से ड्राइव भी तो चल रही है, नहीं, प्रशासन सख्त मनाही है, फाइन भी हो रहा है। मुझे जब से पहले दिन आए तो प्रशासन के तहसीलदार साहब थे, SHO थे, या उन्होंने पूछा कि आपकी 2 दुकानें आप कैसे करना चाहते हैं। मैंने जी, मैं दोनों टाइम एक ही दिन में, जैसे मंगलवार है, वीरवार है और शनिवार को मैं उसी में रखूंगा, क्योंकि मैं चलो सोचा रेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर आप देखिए ना, धोखाधड़ी है, रातों रात लोगों ने बोर्ड चेंज कर दिया दुकानों के, किसी ने वो लगा दिया, किसी ने खोल खा दिया। पर इसके लिए प्रशासन को देखना पड़ेगा, प्रशासन थोड़ा जागरूकता हुआ। अब दुकानदार है, बाजार खुला हुआ है, अब देखिए हमारी दुकानें बंद है। लोगों को फाइन नहीं कर रहे? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा जी, बस आते हैं, बारिश दी, लोग शटर उठाते हैं, जैसे गाड़ी पुंगू आती है, उनकी आती है तो वो दुकानदार शटर बंद करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताओ, प्रशासन को ये देखना, कुछ मैं नाम ही लेता, कुछ एक परिवार है जो अखनूर के अंदर, उनका परिवार, कोई भी ऐसा, भगवान उनकी सेहत को तंदुरुस्ती दे। कोरोना किसी को भी हो सकता है, कोरोना किसी जात पात पे या किसी नाम लेके नहीं आता, कोरोना किसी को हो सकता है। उस परिवार को, उस फैमिली में हेड ऑफ द 2 मेंबर हैं, बड़े हैं, उनको कोरोना है, वो परिवार दुकानें खोल के बैठा हुआ है। क्या वो क्या बांट रहा है, मुझे बताइए ना, वो क्या बांट रहा है। वो दुकान कोई भी हो, प्रशासन को मालूम है, उसके घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उनके जो भी लगा हुआ है, लेकिन वो दुकान खोल रहे हैं। एक 2 दुकान वो खोल रहे हैं दोनों टाइम, चाहे दुकान बंद भी हो तब भी खोल रहे हैं, और दुकान ना भी खुली हो तब भी खोल रहे हैं। जिस परिवार को कोरोना है और उनके वो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, तो अगर क्या जी किसको बांट रहे हैं, मुझे बताइए ना। पब्लिक आई हुई है, आपके बदले ये कहता हूँ कि प्रशासन को भी चाहिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस की जाए। गलियों में दुकानें खुली हुई हैं, बाजार बंद करा दिया। एक रवि जी सबसे बड़ा बाजार है, मैं आपको बताता हूँ, आप वाइट लगाएंगे वो शर्मा स्वीट चाव से चौक से लेके देन ये महावीर शो तक जो भी कोई कार्रवाई होती है इसी लाइन पे होती है। क्या बाकी बाजार नहीं है? राजा बाजार में नाम नहीं लेना चाहता, आप देखिए राजा बाजार है, उसके बाद में ये गली के अंदर है, वो गली के अंदर दुकानें हैं खुली हैं, शोल्डर उठा रहे हैं। बताइए किसके लिए कर रहे हैं? प्रशासन को चाहिए कि स्ट्रिक्टनेस किए जाए। और मेरे को सबसे बड़ा है कि ये जो प्रशासन ने जो कदम लिया था 3 डे का जो गलत है, इसको प्रशासन को चाहिए था या ऑड इवन कर लेते, तो जहाँ इसको टाइमिंग रख ले, 5 डे वीक रख ले, 2 दिन दुकानें बंद रहेगी, टाइमिंग रख ले, उसके लिए करेंगे जैसे निशारा में भी हो रहा है। फुल्ली लॉकडाउन जो है वो प्रशासन को चाहिए करने के लिए। नहीं फुली नहीं, देखिए फुली का भी तो थोड़ा सा सीजन है, दुकानदार भी मर जाते हैं, हम भी बिजनेसमैन हैं, हमारा भी, मुझे भी मालूम है कैसे कर रहा है और हर चीज़ है। उसके लिए ये कि ठीक है, या ऑड इवन कर लें
ठीक है, अगर प्रशासन ने करना ही है, इसी के ऊपर करना है प्रशासन ने कि नहीं हमने जो ऑर्डर निकाल दिया, देखिए ये प्रशासन ये की ड्यूटी है, ये प्रशासन अपनी मनमर्जी करता अब कर ली है। कुछ यहाँ पर अच्छे अफसर भी है जो ताबन भी दे रहे हैं, मैं नाम लेना चाहता जब मैं नंबर बनाना चाहता वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि स्ट्रिक्टनेस करें, जरूरी नहीं कि मेरा हर बात पे उनको टेलीफोन जाए, जब कोई बाजार से टेलीफोन करे उनको चाहिए स्ट्रिक्टनेस की जाए कि जो प्रॉपर लाइन है, गाइडलाइन है, उसकी गाइडलाइन के की जाए, दुकानें सीज की जाए ताकि इनको समझ आए। और मैं दुकानदारों को भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये धोखाधड़ी मत करें। आपने होलसेल का काम रखा हुआ, रेल भी कर रहे हैं, होलसेल भी कर रहे हैं, और रातों रात आपने बोर्ड चेंज कर लिए, वो भी कर रहे हैं, और चोरी छिपे दुकानें खोल रही है, किसके लिए कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा काम मत करो, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के लिए, शहरदारी के लिए, देश के लिए थोड़ा सा इसमें भी योगदान करें। शुक्रिया। ये आज हम बाजार में हैं, कुछ लोगों सीधा इस बात से नाराज़गी जता रहे हैं कि अगर प्रशासन को चाहिए तो वीकली सैटरडे संडे जो है टोटल ऑफ रखना चाहिए, जिससे दुकानदारों को भी रेस्ट मिले, बाज़ार को भी ज़्यादा क्राउड जो है वो बाज़ार में ना दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार जो है, व्यापारियों को भी लॉस हो रहा है। एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। अगर एक ड्राइव निकलती है, राउंड होता है, बाज़ार एसोसिएशन वालों को पता होता है, दुकानों के बाहर ही दुकानदार बैठे हैं, जैसे ही प्रशासन के लोग चले जाते हैं शटर उठाते हैं और सेल के लिए अपनी दुकानें जो हैं वो खुली रखते हैं। एक और बात जो है सामने नज़र आई है वो ये है कि होलसेल जिनको खोलना है बिजनेस, जिन्होंने होलसेल की दुकानें खोल रखी है, वो रिटेल भी बेच रहे हैं। अगर कोई 1 केजी कुछ लेने आएगा वो मना नहीं करेगा, इसलिए होलसेलर जो है वो रिटेल भी बेच रहे हैं। यहाँ पे करियाना की दुकान लगातार खुली हुई है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो सबके लिए एक जैसे रहने चाहिए। कोशिश करेंगे किसी आला अधिकारी से भी बात करने की, आखिर वो क्या कहते हैं इस सारे मसले पे। जिस तरह अभी आपने बाज़ार के विजुअल्स देखे, लोगों की बातें सुनी, उसी के चलते आज हम अभी तहसील में हैं और तहसीलदार साहब हमारे साथ हैं, सुरेंद्र जी। इन्हीं से सीधा जानने की कोशिश करेंगे। सर, शॉपकीपर्स के लिए टाइम टेबल जो है वो फिक्स कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शॉपकीपर्स हैं अभी भी वाज नहीं आ रहे। जिस दिन उनको नहीं खोलना होता है, हाफ शटर अभी भी खुले हुए हैं। कस्टमर आता है, जैसे प्रशासन की ड्राइव ख़त्म हो जाती है वो कंटिन्यू वैसे ही करते जा रहे हैं। इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नमस्कार मैम, आज हमें भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि ऐसे कुछ जिनका रोस्टर में नहीं आ रहा, शेड्यूल जो है हमारा ग्रुप 1 ग्रुप 2 में नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ शॉप्स खोली हुई थी। ऐसी कुछ हमें कंप्लेंट्स आ रही थी, जिसके तहत हमने एसडीपीओ साहब के साथ में, एसएचओ साहब के साथ में, नायब तहसीलदार हमारे और म्यूनसिपलिटी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको लेके हम गए और हमने एक एक्सटेंसिव टूर किया पूरी म्यूनसिपलिटी का। और कहीं कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन्स थी कुछ लोगों को कि उनको मालूम नहीं चल रहा था, जैसे मल्टीपल स्टोर है जिनका उनका कौन से ग्रुप में आता है, वो भी हमने क्लियर की हुई है और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि अब क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं ये इंस्ट्रक्शंस आए हुए, इसके बाद भी अगर कोई इन इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करता है तो उसको जो भी रेलेवेंट सेक्शंस होंगे 188 में या कोई और भी सेक्शंस होंगे, जितना भी पुलिस को भी हमने डायरेक्शन दे दी हुई है एसडीपीओ साहब के साथ में, और एसएचओ साहब को बोला हुआ है कि उनको उसमें बुक किया जाएगा। जी सर, इनके लिए जो फिर भी पालन नहीं करते हैं इंस्ट्रक्शंस का, उनके लिए सख्त से सख्त क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि सर ड्राइव जब है तब तो पालन हो रहा है, जब ड्राइव खत्म है उसके बाद पालन नहीं हो रहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तहत जो भी हमें डायरेक्शन दी गई हैं, ये आपकी भलाई के लिए हैं, हमारी भलाई के लिए हैं। आपके घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और जो कोविड की महामारी चल रही है, जितने भी ये सर्ज है अभी कोविड के केसेस में 3 लाख को भी हम पार कर चुके हैं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसाइड किया है आप ही लोगों के लिए किया हुआ है और आप लोगों को ही इसमें कोऑपरेट करना है, ये आपकी भलाई के लिए है। लिहाजा जैसे भी डायरेक्शन से अपना शेड्यूल के हिसाब से आप शॉप्स खोलें, उसमें हम आपको कोऑपरेट करेंगे। उसके अलावा जो भी इन चीज़ों को वायलेट किया जाएगा, जो हमें हायर अथॉरिटीज़ से भी डायरेक्शन से, उसमें एफआईआर लगेंगी। और इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमने म्यूनसिपलिटी को भी बोला है और पुलिस को भी बोला गया हुआ है कि उस मॉर्निंग में भी एक अनाउंसमेंट करेंगे। म्यूनसिपलिटी वाले अलग से अनाउंस करेंगे और पुलिस वाले जो उनके पास में वैन दी गई है उनको वो अलग से अनाउंस करेंगे। आप लोगों को दोबारा से बताएंगे, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी 2-3 बार अनाउंसमेंट भी होगी। आपको जितनी भी डाउट्स थी, हमने पर्सनली आज एक शॉप पे हमने एक्सटेंसिव टूर किया, कल भी किया था, आज भी किया, और आपको बताया गया है
लिहाजा आप हमें इसमें कोऑपरेट करें और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको सक्सेसफुल बनाएं। यह आप ही लोगों की भलाई के लिए है। सर, कोविड पहले भी एक साल जो है व्यापार के लिए भी बहुत व्यापारी लोगों के लिए बहुत कमज़ोरी कड़ी की बात कहें तो वो रहा है, और आने वाले टाइम में भी कुछ इसी तरह का वाक़या जो है सामने आ रहा है। लोगों का एक सवाल है, ये कब तक रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है सर कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही लॉकडाउन लगा दें, 2 दिन ही बंद रहें, क्योंकि शादियों के त्योहारों का दिन है और कहीं ना कहीं व्यापार जो है वो कम बढ़ोतरी कर रहा है इसमें। आप सही बोल रहे हैं, बट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया हुआ है वो जितने भी एसोसिएशंस थे उनको कॉन्फिडेंस में लेके लिया गया है, और इस महामारी को रोकना है हमने इस चेन को ब्रेक करना है। जितना हम कोऑपरेट करेंगे, जो गाइडलाइंस हैं, जो एसओपीज़ है, अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो ये चेन ब्रेक हो जाएगी, हम सिचुएशन को नॉर्मलाइज करेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएंगे। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं या गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और हमें फिर कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि लॉकडाउन हमारा लास्ट रिजॉर्ट रहेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ये चाह रही है कि हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। तो अगर हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, जो भी डायरेक्शन टाइम टू टाइम हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आएंगी, अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो हमें लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको 3 दिन के लिए शॉप खोलनी पड़ रही है, हो सकता है फिर 2 दिन खोलनी पड़े, या फिर 1 दिन, या कंप्लीट लॉकडाउन होगा। अगर रिवर्स करोगे, गाइडलाइंस पालन होगा, तो शायद ये रिस्ट्रिक्शन भी हट जाएंगी। इसलिए एक बार फिर से मेरी आप लोगों, आपके चैनल के माध्यम से अपने अखनूर निवासियों से रिक्वेस्ट है, और कि जितनी भी टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो भी गाइडलाइंस आती हैं हमने उन्हें फॉलो करना है, तो इस सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी। और आप, ये सब हमारे लिए है, आपके लिए है, आपकी भलाई के लिए है। जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, ये रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाएंगी। जी, शुक्रिया सर। दोस्तों, ये थे कोरोना के चलते तस्वीरों के 2 रुख। कहीं ना कहीं कोविड के चलते इस महामारी से बचने के लिए ये गाइडलाइंस दी गई हैं, और इसका पालन ज़रूर करें। जो लोग पालन नहीं करेंगे उनको इसका जो मुआवजा है वो जो है भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे जल्द ही छुटकारा हो जाए, तो आपको प्रशासन के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट रह के काम करना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।